ठीक है बेटा, कहानी क्या है हमारे आज की? सामने कहानी का अच्छा, क्या समझते हो इस बात से? जैसी करनी वैसी करनी। बेटा शाबाश, खड़े होकर बताओ सभी को। वेरी गुड। इधर से कोई बच्चा बता रहा था, हाथ खड़ा करके बताना था। यस बेटा, कौन बता रहा था? क्या मतलब है इस बात का, जैसी करनी वैसी करनी? यस बेटा बताओ। सर जी, अगर हम जैसे किसी का बुरा करेंगे तो वो बुराई हमें भी मिलेगी। अगर हम किसी को जैसे कुछ भी गाली गलौज करेंगे तो आगे चल के वही गाली गलौज हमें भी सहनी है। वेरी गुड बेटा। और अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा भी लौट कर हमारे पास वापिस आएगा। यस बेटा आप बताओ। अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। वेरी गुड। किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा, और किसी के साथ बुरा करेंगे तो यस बेटा। किसी के साथ बुरा करेंगे तो वैसा ही, जैसे बुरा होगा तो वैसे ही बुरा होगा, उसका डबल भी हो सकता है बुरा। वेरी गुड। और कोई बच्चा जो बताए इसका क्या मतलब है? ओके, सभी बच्चों को पता है ना इसका क्या मतलब है? यहाँ 3-4 बच्चों ने बताया, समझ में आ गया सभी को? कि जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें मिलेगा। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, अगर हम बुरा काम करेंगे तो हमें लौटकर बुरा मिलेगा। समझ गए? तो कहानी का शीर्षक है जैसी करनी वैसी। तो कहानी की शुरुआत में एक औरत है, बुजुर्ग औरत, बूढ़ी औरत, वो डेली रोटी बनाती है, और जब भी वो रोटी बनाती है एक रोटी निकाल करके, जब किसी के लिए भी निकाल कर रखे, चाहे कोई जानवर ले जाए उसे या कोई इंसान ले जाए, जिसको भी उस रोटी की जरूरत है वो रोटी लेकर जा सकता है। ये सोचकर वो एक रोटी डेली निकालती है और अपनी खिड़की पर रसोई की रख देती है। क्या करती है? रसोई पे रोटी रख खिड़की पर। अब जिसको भी जरूरत है, हो सकता है कोई कुत्ता हो, किसी को भूख लगी हो, उसको जरूरत हो वो ले सकता है, कोई पक्षी हो वो खा सकता है, या किसी इंसान को जरूरत हो तो वो वहां से उस रोटी को लेकर के जा सकता है। वो यही सोच करके कि जो जरूरतमंद है उस जरूरतमंद को ये रोटी मिल जाए, वो एक रोटी खाना बनाते वक्त निकाल करके रख दे। अच्छा, कितने बच्चे हैं जिनके घर में एक रोटी निकाली जाती है कुत्ते के लिए, गाय के लिए, या किसी और जानवर के लिए? ओके बेटा आप बताओ, शाबाश, खड़े हो जाओ। किस किस के लिए निकाली जाती है बेटा? गाय के लिए। गाय के लिए। वेरी गुड, बैठो। यस बेटा आप बताओ। गाय के लिए। वेरी गुड। यस बेटा। कुत्ते के लिए। वेरी गुड बेटा। गाय के लिए। वेरी गुड। यस बेटा आप बताओ। मुर्गे के लिए। वेरी गुड। यस बेटा। गाय के लिए। वेरी गुड। यस बेटा। वेरी गुड। अच्छा, ये तो हो गए बाहर के जानवर। अच्छा, कुछ पालतू जानवर भी होते हैं। किस किस के घर पालतू जानवर है? यस बेटा, आपके घर कौन सा जानवर है? वेरी गुड। कौन सी ब्रीड है कुत्ते की? ओके, कोई बात नहीं। यस बेटा आप बताओ, कौन सी ब्रीड है बेटा? जर्मन शेफर्ड। वेरी गुड। यस बेटा आप बताओ। पिटबुल। वेरी गुड। यस बेटा। ओके, वेरी गुड। यस बेटा। रैबिट। वेरी गुड बेटा। यस बेटा आप बताओ। वेरी गुड। यस बेटा। वेरी गुड। यस बेटा। वेरी गुड। यस बेटा आप बताओ। कैट। देखो यहाँ पे अलग अलग जानवरों के नाम आए हमारे पास। कुत्ते का नाम आया, बिल्ली का नाम आया, खरगोश का आया, मुर्गे का आया। कुछ लोग फिश भी पालते हैं, देखा होगा ना, एक्वेरियम रखते हैं, फिश होती है ना, तो फिश भी पालते हैं कुछ लोग, फिश को भी खाना देते हैं ना। तो बेटा बेसिकली हम लोगों को सक्षम बनाया है ऊपर वाले ने, भगवान ने। कल मैंने सवाल पूछा था, भगवान को कितने लोग मानते हैं? पूछा था ना, सबने हाथ खड़ा किया था ना तुम सबने। तो उसने पूरी दुनिया को बनाया है, उसने हमें बनाया है। हमें इसलिए बनाया है और इतना सक्षम इसलिए बनाया है कि अगर हमारे पास में ज्यादा है तो हम किसी जरूरतमंद को दे सकें। किसी बेजुबान जानवर को खाना खिलाना बहुत पुण्य का काम होता है बेटा, बहुत पुण्य लगता है। और यही सोचकर वो क्या करती है, डेली एक रोटी निकाल करके रख देती है, रसोई की खिड़की पर रख देती है, जिसे जरूरत होगी
वो वहां से उस रोटी को ले जाएगा। ले गए। ये सोचकर वो रोटी निकालती, और जब भी वो रोटी निकालती है तो ऊपर वाले से एक दुआ मांगती है कि उसका बेटा विदेश में है, वो ठीक ठाक रहे और जल्दी से लौटकर मेरे घर वापस आए। क्योंकि कहानी बहुत पुराने समय की है, उस समय फोन नहीं होते थे, उस समय किस तरीके से कम्युनिकेट करते थे एक दूसरे से? यस बेटा बताओ कैसे? चिट्ठी लिखकर। Yes, sir. और चिट्ठी का जवाब आने में कई दिन लग जाते थे, कई हफ्तों लग जाते थे। यस बेटा, कबूतर से चिट्ठी भी भेजते थे। वेरी गुड। यस बेटा, वेरी गुड। तो बेटा चिट्ठी भेजते थे, चिट्ठी से बातचीत करते थे, और चिट्ठी का जवाब आने में कई बार कई दिन लग जाते थे। तो बहुत लंबे समय से उसके पास कोई खबर नहीं आई थी अपने बच्चे की। वो विदेश गया हुआ था। क्यों जाता है कोई दूसरे देश में? पढ़ने। पैसा कमाने के लिए। वेरी गुड। पढ़ने भी जाता है। वेरी गुड। लेकिन वो पैसा कमाने के लिए गया। पैसा किस लिए कमाया जाता है? यस बेटा बताओ। यस बेटा आप बताओ। वेरी गुड। अच्छा यस बेटा आप बताओ। परिवार चलाने के लिए। वेरी गुड। परिवार चलाने के लिए। यस बेटा बताओ। अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, अपनी परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए। वेरी गुड बेटा। घर के खर्चे के लिए। वेरी गुड। घर के खर्चे के लिए पैसा कमाया जाता है, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए। और कौन कौन सी जरूरतें होती हैं बेटा? बेसिक जरूरतें जो इंपॉर्टेंट है 3: रोटी, कपड़ा और मकान। खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए मकान। ये बहुत ही बेसिक जरूरतें हैं, हर इंसान को चाहिए होती हैं। यस बेटा, खाने में क्या आ गया बेटा? वो खाना है ना बेटा। रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 बेसिक जरूरतें हैं। और इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए वो कहाँ गया हुआ था उसका लड़का? तो वो डेली वो रोटी निकालते वक्त दुआ क्या मांगती थी? मेरा सलामत है। यस, मेरा बच्चा सलामत रहे और जल्दी से लौटकर आ जाए। तो जैसे ही वो रोटी वहां पर रखती थी, वहां से डेली एक भिखारी निकलता था। अच्छा, भिखारी कौन होता है? भीख कौन मांगता है? यस बेटा आप बताओ। जिसके पास कुछ नहीं होता खाने पीने के लिए। यस बेटा आप बताओ। वेरी गुड। जिसके पास कपड़े फटे पुराने वो भिखारी होता है। अच्छा वेरी गुड। यस बेटा। वेरी गुड, बैठ जाओ। यस बेटा। बेटा ये चीजें तो कमाई भी जा सकती है, फिर भिखारी क्यों बनता है कोई? यस बेटा, वो बच्चा बताएगा। यस वेरी गुड बेटा आप बताओ। आप बता रहे थे। इसलिए बन जाते हैं कि जब हमें कोई नौकरी नहीं मिलती या कोई सामान नहीं मिलता ना, तो हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती, तो हम आगे वेरी गुड। यस बेटा। इसलिए बनते हैं कि वो अपाहिज होते हैं, शरीर से कुछ कर नहीं पाते, सक्षम नहीं होते। यस बेटा आप बता रहे थे कुछ। सर जी, अगर भिखारी चाहे ना तो अगर मेहनत कर करके ना वो बन भी सकता है अच्छा आदमी। तो फिर वो भिखारी क्यों बनता है? सर क्योंकि अगर उसके पैर, जैसे अगर शरीर में अगर उसको कोई दिक्कत होगी, जैसे अगर पैर नहीं होगा, हाथ नहीं होगा, तो वो भीख ही मांगेगा सर। ओके, नहीं ऐसे बहुत सारे लोग हैं बेटा जिनके हाथ पैर नहीं होते और वो बहुत मेहनत करते हैं और कुछ काम कर रहे होते हैं। यस बेटा आप बताओ। जिनका घर नहीं चलता वो भी मांगते हैं। यस बेटा आप बताओ। सर जैसे कोई भिखारी अकेला, उसके परिवार में कोई नहीं है, अब उससे कोई दिक्कत है, उसके जैसे पैर टूट रखा है, उसे कोई शरीर से दिक्कत है, तो फिर वो उसे भिखारी बनना ही पड़ेगा। कैसे कमा पाएगा फिर? तो बेटा देखो, गलत आप में से किसी ने नहीं बताया। आप सब लोग अपनी जगह पर सही हो, लेकिन सोच का थोड़ा सा दायरा बढ़ाओ। बड़े लेवल पे सोचो कि कोई भिखारी क्यों बनेगा। यस बेटा। सर जी, जैसे कि उन्हें नौकरी लग सकती थी, वो पढ़े लिखे भी नहीं होते, इसलिए पढ़े लिखे नहीं होते, नौकरी नहीं मिल पाती, और भी कई कारण हो सकते हैं। यस बेटा। और कोई बच्चा? यस बेटा बताओ।
कि वो गरीब होते हैं, पढ़ लिख नहीं पाते, नौकरी नहीं मिल पाती, नौकरी के ऑप्शंस बहुत कम है, बहुत कंपटीशन है, आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है। यस बेटा। अपाहिज हो सकते हैं, नौकरी मिल नहीं रही, नौकरी करना भी चाह रहे हैं, है ना, कई चीज़ें, कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक ज़रूरत है सबसे इम्पोर्टेंट रोटी, वो तो हर आदमी को चाहिए। अब मान लो किसी को काम नहीं मिल रहा, कोई पैसे नहीं कमा पा रहा, लेकिन रोटी तो फिर भी उसको चाहिए। क्या रोटी के बिना जिंदा रह सकता है कोई? खाने के बिना जिंदा रह सकता है? उसको कहीं काम नहीं मिल रहा, किसी लायक नहीं बन पाया, कुछ कर नहीं पाया, तो अंत में क्या करेगा? भीख मांगेगा। लेकिन जैसे ही वो भिखारी जो उसकी दरवाजे के सामने से, उसकी खिड़की के सामने से निकलता था, वो रोटी उठाता था। किस लिए उठाएगा रोटी? खाने के लिए। बेचेगा तो नहीं ना रोटी को, खाएगा ना रोटी को। तो वो रोटी किस लिए उठाता था वहां से भिखारी? खाने के लिए। जैसे ही रोटी उठाता था, वो एक लाइन बोलता था कि जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा, और जो तुम अच्छा करोगे वो लौटकर तुम्हारे पास वापस आएगा। डेली का उसका यही रूटीन। उस लेडी का भी यही रूटीन। वो क्या करती थी? रोटी बनाती थी, एक रोटी निकाल करके खिड़की पर रख देती थी, वो भिखारी भी डेली आता था, उस रोटी को उठाता था और ये बात बोलता था कि जो बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा, और जो अच्छा करोगे वो लौटकर वापस आ जाएगा। डेली यही बात वो रोटी उठा करके क्या बात बोलता था? यस बेटा बताओ, क्या बात बोलता था? वेरी गुड। यस बेटा बताओ। जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे पास आएगा, और जो तुम अच्छा करोगे यस बेटा बताओ। जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे पास आएगा, और जो हम अच्छा करोगे वो वापस। यस बेटा। जो बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ रहेगा, अगर तुम अच्छा करोगे तो वो अच्छा वापस। वेरी गुड, बैठो। अच्छा, इस बात का मतलब क्या है? इस लाइन का क्या मतलब है कि जो तुम बुरा करोगे तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम अच्छा करोगे लौट कर वापस आएगा? क्या मतलब है इस बात का? यस बेटा बताओ। जैसे कि हम गाली देते हैं, अगले दिन कोई ना कोई हमको फिर से गाली देके जाएगा। अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं तो अगले दिन हमारे साथ कोई अच्छा काम। यस वेरी गुड। यस बेटा बताओ, खड़े हो जाओ, बताओ। जैसे देखो, हमने किसी को रोटी नहीं दी तो सर जी वो हमें कुछ बोलेगा और सीधा। अगर सर जी हम रोटी देंगे किसी को तो हमारे बारे में अच्छी बात बोलेगा। नहीं बेटा नहीं। और इधर से कोई बच्चा? यस बेटा। जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा, और जो तुम अच्छा करोगे वो लौटकर तुम्हारे पास वापस आएगा। कौन बताएगा? है कोई बच्चा? यस बेटा आप बताओ। सर जी अगर हम जैसे सर जी कोई इमरजेंसी में सर जी कहीं पे जा रहा है, सर जी उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर सर जी हम उसको कहीं पे छोड़ेंगे तो सर जी वो हमको दुआ देगा, और सर जी जो उसकी दुआ है सर जी वो हमारे ऊपर सर जी काम करेगी। अगर सर जी आगे चल के हमको कोई मुसीबत आएगी तो सर जी हम उस मुसीबत में किसी भी व्यक्ति का अगर मदद मांगे तो मना नहीं करेगा। अच्छा, तुमने कहानियों में सुना होगा पाप का घड़ा, पुण्य का घड़ा। पाप का घड़ा और पुण्य का घड़ा मतलब क्या है कि पाप भी तुम्हारे साथ इकट्ठे होते रहते हैं और पुण्य भी तुम्हारे इकट्ठे होते रहते हैं। और पाप का भी तुम्हें क्या मिलता है? फल मिलता है। और पुण्य का भी तुम्हें क्या मिलता है? फल मिलता है। पाप करोगे तो तुम्हारे साथ गलत होगा। तुमने देखा होगा जो रिश्वत लेते हैं, कई कर्मचारी है ना ऐसे जो रिश्वत लेते हैं, कई पुलिस वाले जो रिश्वत लेते हैं, अपना काम ईमानदारी से नहीं करते, तो उनके घर में क्या होता है? कई तरीके से बीमारियां आ जाती हैं, है ना, उनके बच्चे कामयाब नहीं हो पाते, है ना, देखा होगा तुमने, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं बच्चे में ऐसे पैसे निकल जाते हैं। तो बेटा जो भी गलत काम से कमाया गया पैसा है वो सारे का सारा पैसा ऐसे ही निकल जाता है, निकल जाता है ना? यस सर। देखा है नहीं किसी के साथ एग्जांपल? यस बेटा आप बताओ कौन सा एग्जांपल देखा है? यस बेटा बताओ। यस बेटा आप बता रहे थे। गुड। यस बेटा आप बताओ। सर जैसे कि हमारे दोस्त को एक घड़ी मिली थी, लेकिन सर एक दो हफ्ते के बाद वो घड़ी अच्छा, घड़ी मिली थी उसने वापस नहीं की तो वो एक दो दिन बाद टूट गई, उसके पास भी नहीं रही, है ना?
तो गलत तरीके से कमाई हुई चीज़ आपके पास नहीं रहती, वो वापस चली जाती है। इसका यही मतलब है कि गलत करोगे तो वो गलत तुम्हारे साथ ही रहेगा, और अच्छा करोगे तो वो लौट कर वापस आएगा। तुम किसी की मदद करोगे तो हो सकता है कल की डेट में कोई तुम्हारी मदद करे, है ना। रोड पर अगर एक्सीडेंट हो जाता है और तुम किसी को बचा लेते हो, हॉस्पिटल लेके चले जाते हो, तो हो सकता है कि जब तुम्हारा हो तो तुम्हें भी कोई लेकर चला जाए, और अगर तुम नहीं लेकर जाते तो हो सकता है कल की डेट में तुम्हारा हो और तुम्हें भी रोड पर कोई ऐसे ही मरने को छोड़ दे, हो सकता है ना। यस सर। तो इसका मतलब यही है बेटा कि हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, हम बुरा करेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा। शीर्षक क्या है कहानी का? ऐसा करोगे तो डेली वो यही बात बोलता था, वहां से रोटी उठाता था और डेली यही बात बोलता था कि तुम जो गलत करोगे तुम्हारे साथ रहेगा, और जो तुम अच्छा करोगे वो लौटकर वापस तुम्हारे पास आएगा। वो परेशान हो गई थी औरत, ये बात सुन के रोजाना। एक तो सोचती थी कि मैं एक तो रोटी रखती हूँ इसके लिए, ये यहाँ से रोटी उठाता है, रोटी उठा करके लेकर जाता है और खाता है, और डेली ये बात बोल के जाता है। तो उसके कानों में ना वो बात चुभने लगी। एक दिन उसने रोटी में जहर मिलाकर वो बात उसके कान में चुभने लगी, उसको परेशान करने लगी। तो इतना परेशान हो गई वो इस बात से, उसने क्या किया, एक दिन उस रोटी के अंदर जहर मिला दिया, और जैसे ही वो रोटी खिड़की पर रखने वाली थी उसके हाथ कांप गए। उसको एहसास हो गया कि वो गलत कर रही है। जहर वाली रोटी वो भिखारी अगर खा लेता तो क्या होता उसके साथ, लेकिन उसको समय पर एहसास हो गया कि वो जो करने जा रही है वो गलत करने जा रही है, वो उस रोटी से किसी को मारने जा रही है। तो उसने क्या किया, फटाफट वो रोटी वहां से उठाई और चूल्हे में डालकर जला दी, और वापस दोबारा से एक नई रोटी बना करके रख दी। भिखारी फिर आया, भिखारी ने वो रोटी उठाई और फिर वही बात बोली। क्या बात बोली? जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो तुम गलत करोगे तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम अच्छा करोगे वो तुम्हारे पास लौट कर आएगा। देखो इस बात का मतलब समझ में आएगा तुम्हें आगे वाले आने वाली लाइन्स में कि क्या मतलब है इस बात का। वो भिखारी वहां से रोटी उठाकर चला जाता है, आधे घंटे बाद उस बुढ़िया का दरवाजा बजता है, दरवाजे पर जोर जोर से कोई ठक 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 दरवाजा बजा, बुढ़िया दरवाजा खोलती है। जैसे ही बुढ़िया दरवाजा खोलती है, सामने उसको दिखाई देता है उसका बेटा, जिसको बुलाने की दुआ वो डेली मांगती थी कि हे ऊपर वाले मेरे बेटे को सलामत रखना और मेरे बेटे को जल्दी वापस मेरे पास ले आना। लेकिन उस बेटे की हालत कैसी थी, वो बेचारा बिल्कुल सूखा हुआ था, बहुत परेशान था, उसके कपड़े फटे हुए थे, ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से उसने खाना नहीं खाया, कई दिनों से उसने खाना नहीं खाया, बहुत ज्यादा दरिद्र हालत में था, बहुत ज्यादा परेशान था। जैसे ही दरवाजा खोला उसकी मां ने अपने बेटे को गले लगा, दोनों बैठे, दोनों में बातचीत शुरू हुई। जब दोनों में बातचीत शुरू हुई तो बेटे ने माँ को बताया कि माँ आज तो किस्मत अच्छी थी, ऊपर वाला साथ था, इसलिए मैं तेरे पास पहुंच गया, नहीं तो आज मुझे मृत्यु ले जाती, मौत ले जाती, मैं तेरे पास नहीं पहुंच पाता। मैंने पिछले कई दिनों से खाना नहीं खाया, और रास्ते में जब मैं आ रहा था तो घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर मैं गिर गया, क्योंकि मैंने कई महीनों से खाना नहीं खाया, कई दिनों से खाना नहीं खाया। और तभी ऊपर वाले का एक फरिश्ता वहां पर आया, उसने मुझे गोद में लिटाया और मुझे अपने बैग में से रोटी निकाल करके खिलाई। वो रोटी मुझे खिलाई तो मैं बच गया, नहीं तो मैं मर जाता। तो उसने कहा वो दिखता कैसा था, कौन था जिसने तुझे रोटी दी, उसका मैं शुक्रिया अदा करूं। वो कहता है कि वो एक भिखारी था और वो कुंबड़ा था,
फिर उस औरत को याद आता है कि डेली एक भिखारी जो रोटी वो खिड़की पर रखती है उस रोटी को लेकर जाता है, और वो भी देखने में बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसका बेटा बता रहा था। और उसके बेटे ने फिर एक बात और बताई कि वो रोटी देने के बाद उसने मुझे ये कहा कि जो तुम गलत करोगे तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम अच्छा करोगे वो लौटकर वो औरत पहचान गई कि वो वही भिखारी है जो डेली उसकी खिड़की से रोटी लेकर जाता है। और ये बात बोल कर जाता है, उसके पैर कांपते हैं, वो गिर गई। उसको एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी गलती करने वाली थी। क्या गलती करने वाली थी वो? यस बेटा बताओ। रोटी में जहर मिला के रखने वाली थी। वेरी गुड। यस बेटा। यस बेटा। यस बेटा। वो रोटी में जहर मिला के भिखारी को मारना चाह रही थी, वो अपने बेटे को थोड़े ना मारना चाह रही थी। रोटी में जहर मिला के किसको मारना चाह रही थी वो? भिखारी को। उसको थोड़े ना पता था भिखारी आगे जाकर के वो रोटी मेरे बेटे को ही देगा, उसको नहीं पता थी ये बात। वो किसको मारना चाहती थी? भिखारी को। और अगर वो उस जहर वाली रोटी को उस दिन भिखारी को दे देती तो क्या होता? उसका बेटा मर जाता, उसका बेटा मर जाता। तब उसे एहसास हुआ, उसे समझ में आया कि वो भिखारी जो बात बोलता था उस बात का क्या मतलब है। उस बात का यही मतलब है, जैसा करोगे जैसी करनी। उसके बाद में उसने डेली एक रोटी बड़े प्यार से उस भिखारी को अपने पास बैठाकर खिलाना शुरू कर दी। फिर वो रखती नहीं थी वहां पर, वो डेली उस भिखारी को रोकती थी, उसको बैठाती थी, उसको वो रोटी अपने हाथों से बनाकर खिलाती थी और तब उसको भेजती। तो इस कहानी से क्या सीख मिली हमें? सर किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। यस बेटा आप बताओ। किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, अगर बुरा करेगा तो हमारे साथ कैसे होगा? यस बेटा आप बताओ। जैसा हम दूसरों के साथ करेंगे वैसे ही हमारे साथ। यस बेटा आप बताओ। जैसा हम करेंगे वैसा हमारे साथ। यस। जैसे हम दूसरों के साथ करेंगे वैसे हमारे साथ। जैसी करनी वैसी बढ़नी। बेटा हमें सिर्फ बुरा करना ही नहीं, किसी के साथ बुरा सोचना भी नहीं है किसी के बारे में। अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचेंगे भी तो भी हमारे साथ बुरा होगा। इसीलिए ना तो बुरा किसी के बारे में सोचो, ना ही बुरा करो। ठीक है बेटा? तो कहानी कैसी लगी? मजा आया? अच्छा किस किस को अच्छी लगी हाथ खड़ा करो। किस किस को अच्छे से समझ में आ रही? चलो वेरी गुड, हाथ नीचे, बहुत अच्छा। चलो अब ये कहानी यहीं खत्म करते हैं। अगली बार अगली क्लास में एक और कहानी लेके आएंगे, एक और कहानी आपको सुनाएंगे। ठीक है बेटा? चलो वेरी गुड बेटा। ओके अच्छा बेटा लाओ इधर दो।